कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और जो गांव घर के लोग हैं, जैसे हम लोग के जैसे परिवार, गरीब शोषित परिवार के लोग हैं, तो उनके बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल का समस्या आप सब देख रहे हैं, स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं है। कहीं भी थोड़ा गरीब शोषित परिवार ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे तो वहाँ जाके लोगों को जागरूक करने का काम जरूर करेंगे। हर जगह, संथाल परगना ही नहीं, झारखंड के हर एक कोने में देखिए कि हर जगह जहाँ पर भी आंदोलन में हम देखे हैं, मतलब दिखे गए हैं पूरा झारखंड को लेकर के, जैसे कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर के आप देखिएगा, तो फिर आप सीचल आंदोलन देखिएगा, ऐसे तमाम ऐसे चीज़ है जो कि पूरा झारखंड को लेकर के। और रही बात ये जो हम लोग एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो हमारा पार्टी है, नया पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं हम लोग। तो इस पार्टी के केंद्रीय के पदाधिकारी होने के नाते पूरा झारखंड का संथाल परगना हो, चाहे छोटा नागपुर हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ हमें झारखंड का कहीं भी थोड़ा गरीब शोषित परिवार ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे तो वहाँ जाके लोगों को जागरूक करने का काम जरूर करेंगे। हर जगह, संथाल परगना ही नहीं, झारखंड के हर एक कोने में। यहाँ आप संथाल परगना में, यहाँ जैसे कि आज तालपाड़ी में आज का सभा हुआ, यहाँ का माहौल कैसे लग रहा है? क्या यहाँ आने वाला दिन में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब शुरुआत में यहाँ घुसे तो हम लोग देखते आए, तो उधर से ही देखते आए कि गांव सब जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग देखने से भी लग रहा है कि एजुकेशन का कमी है, यहाँ रोज़गार का कमी है, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। और इतना ये संथाल परगना है, लेकिन यहाँ आए और अभी इतना रात हो चुका है और रात तक इतने लोग यहाँ पर उपस्थित है, और इतने संख्या में, जितना नहीं सोचे थे कि इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग होंगे। हम लोग सोचे थे होंगे कुछ लोग, लेकिन यहाँ लोगों का संख्या देख करके लगा इतना रात तक कि बदलाव तो निश्चिंत है। और बदलाव होगा नहीं भैया, बदलाव हो चुका है, तभी आज इतना रात तक यहाँ इतने लोग देखने को मिले। मैम, अभी की सरकार जो है, हेमंत सरकार, तो अभी रोजगार को लेकर प्लस शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत कुछ वादे किए हैं। क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, वादे तो उन्होंने 2019 में भी बहुत कुछ किया था। उन्होंने वादे किया था 2019 में 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन युवाओं को रोज़गार तो नहीं, धारा ज़रूर दिया है, ठीक है। तो 2019 से लेकर के 2024 तक उन्होंने सरकार बनाया, वादे के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, एकदम उनका विपरीत काम किया उन्होंने। और अभी जो सेम वही बात अभी उन्होंने कहा है कि रोज़गार देंगे, शिक्षा देंगे। तो मेरा मानना है इसमें कि शिक्षा वो तभी वो कह सकते हैं कि हम शिक्षा देंगे जिस दिन सबके बच्चे को बराबर शिक्षा मिलेगा भैया। जैसे अभी मैंने कहा है कि शिक्षा बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और जो गांव घर के लोग हैं, जैसे हम लोग के जैसे परिवार, गरीब शोषित परिवार के लोग हैं, तो उनके बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल का समस्या आप सब देख रहे हैं, स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अभी बेर का सीजन आ रहा है, आप लोग स्कूल जाके भ्रमण करके देखिएगा, बच्चे स्कूल में नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे बेर पेड़ के नीचे बेर तोड़ते हुए। तो शिक्षा तब बराबर मिलेगा जब सबके बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तभी ना कहेंगे बराबर शिक्षा। उनके बच्चे पढ़ेंगे बड़ा बड़े स्कूल में, और हमारे घर के हम सब पढ़ेंगे गांव के सरकारी स्कूल में। तो समान शिक्षा तभी हो सकता है, और तभी हो सकता है, तभी वो कह सकते कि हम शिक्षा देंगे। और शिक्षा कैसे, मतलब उन्होंने जो कहा है, जो चीज़ कहा वो चीज़ पूरा करे, और वो पूरा करने के साथ साथ ये भी कहेंगे कि समान शिक्षा, वो ये भी चीज़ लागू करें हमारे झारखंड में कि हर एक सरकारी पदाधिकारी, चपरासी से लेकर के DCSP तक, बड़े बड़े पदाधिकारी, और जितने भी मुखिया, वार्ड मेंबर से लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्योंकि वो लोग सरकारी सारा फैसिलिटी लेते हैं, सरकार के लेते हैं, तो फिर बच्चे को वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। और गांव घर के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान घर के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। अब आप बताइए, जो किसान हैं वो अनाज उगाने जाते हैं, और वो अनाज जो वो बेचते हैं, ये देखिए कितना, मतलब इसको कितना चक्रव्यूह में फंसाया गया है। खाली मुंह में बोलने से नहीं होता कि शिक्षा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं, आप पूरा सुनिए। जो चक्रव्यूह में जिस तरह से फंसाया गया है, चक्रव्यूह में कैसे फंसाया गया है,
कि किसान जो धान बेचेंगे, धान का रेट तय करेंगे सरकार रेट तय करेंगे। पैसा ज़्यादा आता नहीं है, बच्चे को भेजेंगे सरकारी स्कूल, और किसान के बच्चे को शिक्षा मिलेगा अलग और बड़े घर के बच्चों को शिक्षा मिल रहा अलग। तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि हम शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं? क्या कहना, मतलब प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए या फिर उसको वो तो सरकारी संस्था से जोड़ा जाए? अब वो क्या करेंगे अपने अनुसार, लेकिन शिक्षा समान मिलना चाहिए, तभी कह सकते हैं भैया कि शिक्षा हाँ दिया जा रहा है, वाकई में शिक्षा दिया जा रहा है। ये हर वर्ष के भांति सीदो कान्हू मेला ये हर साल आयोजित होता है और ये 1970 में स्थापित है और ये इस बार हम लोग 54वां सीदो कान्हू मुर्मू मेला का यहाँ के कमेटी के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आयोजन किया गया है। और ये विशेष रूप से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टीम यहाँ पहुँची है। हमारे साथ बेबी महतो जी हैं और यहाँ के कमेटी के मांग पर JLKM के दिशा निर्देश पर इन लोगों ने इस बार कार्यक्रम कराना चाहा और हम लोग इसी कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। दादा, जनता का डिमांड है कि क्या लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का एंट्री होगा कि नहीं? जी ज़रूर होगा। अब हम लोग इस बार के विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। हम लोग JLKM में आ चुके हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में ये लिट्टीपड़ा विधानसभा टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM का दबदबा जरूर रहेगा। यहाँ ये सब एरिया जो है संथाल परगना की बात करें तो JVM का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि JVKC पे हमेशा एक टेग लगाया जाता है कि एक समुदाय का पार्टी है, आप लोग यहाँ परचम लगाता है, ये कभी? देखिए, वर्तमान समय की जो राजनीति है, यहाँ के लोग अभी बदलाव चाहते हैं और इस बार के चुनाव में जो ढिंडोरा पिटा गया था, इन सभी चीज़ों से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता भली बातें इस चीज़ को देख चुके हैं। इसलिए अब आने वाले समय में जयराम महतो के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर यहाँ बदलाव जरूर होगा और यहाँ के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बोलिए, आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलिए, इन सभी के सिद्धांतों को भली भांति यहाँ की जनता अब जान रही है, यहाँ की जनता जाग रही है। इसलिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हेमंत सरकार का वापसी जो है महज कुछ ही दिन हुआ है और आप लोगों ने उस पर ताना खींचा शुरू कर दिया है और उसी के गढ़ में ऐसा क्यों? मतलब सरकार को थोड़ा सा आगे चलने दी जाए। अपने सभा देखिए, सरकार जो इस तरह का काम नहीं किया है, कुछ ही दिन हुआ है, अब इसको कैसे देखते हैं? ये आपका कहना गलत है कि कुछ ही दिन हुआ है। 5 वर्ष इन्होंने पूरा कर चुका है। उसके बाद दोबारा इनको तीसरी बार मौका मिला है कुर्सी पर बैठने का, इस राज्य को चलाने का। इसलिए यहाँ के युवा अब जयराम महतो जी को देख करके, उनके पूरी टीम को देख करके अब जाग रहे हैं और भविष्य में निश्चित तौर पर आपको यहाँ का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जयराम महतो को यहाँ तक लाने में कितना ज़्यादा सफल होंगे आप लोग? क्योंकि ये हमेशा जो आदिवासीयत की बात जो करते हैं वही लोग यहाँ राज करते हैं, लेकिन जयराम महतो पे ये टेक कभी ना कभी इस पर लगता है कि ये एक ही पार्टी के एक ही समुदाय का पार्टी है। तो आपको कितना कठिन होगा इस क्षेत्र में जो है फुल? कोई कठिन नहीं होगा। ये विपक्ष के लोग, विरोधी लोग जरूर बोलेंगे इस बात को। हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि किसी एक विशेष समुदाय को लेकर के चलते हैं। वे सबका सम्मान करते हैं। आपको उनका बेहतर प्रदर्शन इस बार के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है, उनका वोट प्रतिशत देखने को मिला है। इसलिए झुकाव यहाँ के युवाओं का, यहाँ की जनता का उनके प्रति जरूर है। जयराम महतो विधायक बन गए हैं, यहाँ की जनता में किस तरह का रुझान है? हमेशा उसका एक्टिविटी सोशल मीडिया में देखी जा रही है। यहाँ के लोग भविष्य के CM के रूप में उसको देखना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी कहाँ जाएंगे अगर जयराम महतो को CM बना दीजिएगा? देखिए, ये राजनीति का एक रूपरेखा होता है, आना जाना होते रहता है, लेकिन बदलाव होना जरूरी है और बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी लगातार झारखंड के अंदर अब आंदोलन करते हुए दिखते हैं। JVKC का एक सक्रिय सदस्य भी है और प्रत्याशी भी रहे हैं। अभी आप संथाल परगना में फिर भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। चुनाव तो हार गए लेकिन भ्रमण करना नहीं छोड़े, क्या वजह है? सबसे पहले आप सभी चैनल को सुनने वाले, समझने वाले, देखने को क्रांतिकारी हुल जोहार रहेगा और तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, क्योंकि हर समय आप लोगों ने झारखंड और झारखंड के हित के बारे में आप सबों ने दिखाने का काम करते हैं। इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा। दादा, जैसे एक सवाल है कि जैसे कि
लिट्टीपड़ा विधानसभा जो है जेएमएम का गढ़ है, आपको क्या लगता है जेएलकेएम यहाँ चलेगा कि नहीं? नहीं देखिए, गढ़ संथाल परगना किसी को हम लोग नहीं मानते हैं। देखिए, आपको याद होना चाहिए 2005 में यही संथाल परगना की धरती है दुमका, जो अपने आप को गढ़ कहा जाता है। तो गढ़ आप एक गुरु जी के जो पुत्र जो हैं, जो माननीय अभी वर्तमान में सीएम भी हैं, वह विधानसभा क्षेत्र से 2005 में 3 नंबर में जाने का काम किया है और वही जगह से एक निर्दलीय प्रत्याशी 1 नंबर में आने का काम किया। आप लोगों नेट पर सर्च कर लीजिएगा। तो गढ़ किसी का नहीं होता है। संथाल परगना के जनता समझ रहे हैं यह शाम टुडू की धरती है, नीलांबर शहीद फूलो झानो की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, चांद भैरव की धरती है। और इस यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, समझ चुके हैं। और विगत हम लोग 3 वर्ष से जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को रूपरेखा बहुत भली भांति से यहाँ की जनता दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। जेबीकेएस की बात करें तो जेबीकेएस हमेशा आंदोलन करते ही नजर आते हैं। विस्थापित के मुद्दा की बात करें तो ऑल ओवर झारखंड में है, इस क्षेत्र में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करिएगा उसको लेकर? देखिए, शोषित पीड़ित लोगों के साथ सरकार खड़ा ना हो पा रही है, ना आप लोग अभी तक कुछ कदम इस क्षेत्र में उठा पाए? नहीं, पूर्व की तरह हम लोग भी जिस तरह हम मानते हैं हमारा राज्य थोड़ा बड़ा है, राज्य बड़ा होने के ना हम लोग एक छात्र आंदोलन से हम लोग आज पॉलिटिकल में हम लोग कदम रखें तो कहीं ना कहीं हम लोग को समय लगेगा। हाँ, अमड़ापड़ा में हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं किए हुए हैं, लिट्टीपड़ा में हम लोग आंदोलन उतना तेज नहीं हुआ है, लेकिन जरूर होगा। आज हम लोग 3 साल लगभग भी 3 साल भी नहीं हुआ है और पार्टी बनने में हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस आंदोलन हम लोग जिस तरह हम लोग पूर्व की तरह कर रहे हैं, वर्तमान में भी हम लोग करने का काम करेंगे और इसका हम लोग ख्याल रखेंगे आगे। जयराम महतो विधायक बन गए तो इसका असर संथाल परगना कुछ देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल। पूरा झारखंड में हम तो बार बार कह रहे हैं कि झारखंड में एक तरफ 80 विधायक, दूसरा तरफ 1 विधायक जयराम महतो, पूरे झारखंड की जनता उनको देख रही है और जिसके कारण आज हम लोग यहाँ आने का काम किए हैं।